हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि काफ़ी सारे सिचुएशंस हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं कि जब हम बोलते हैं कि नहीं मुझे ये सिचुएशन नहीं चाहिए, मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, कि ऐसा नहीं होना था मेरी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा ही चाहिए था। फ्रेंड्स, हम ऑल द टाइम सफ़र करते होते हैं। जो हमें चाहिए है वो हमें नहीं मिल रहा है, और जो हमें नहीं चाहिए है वो हमारे लाइफ में आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये क्यों आ रहा है? ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो आपको चाहिए है वो आपके कॉन्शियस माइंड में है 10%, और वो कॉन्शियस माइंड से आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जा रहा है, इसीलिए। सो फ्रेंड्स, ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जब ये कॉन्शियस माइंड ओनली 10% पावर है हमारे टोटल माइंड का। कल आपने क्या खाना खाया अगर मैं आपको पूछूं तो आपको याद रहेगा। अगर मैं आपको पूछूं कि आपने पिछले साल इस दिन पे क्या पहना था तो आपको याद नहीं होगा। बचपन में जब आप 5 साल के थे तब अब क्या हुआ था आपके साथ, ये आपको याद नहीं होगा। तो जो मेमोरीज आपको याद नहीं है, दोज मेमोरीज आर पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फ्रेंड्स। तो जब हमारे ज़िंदगी में जो हमें चाहिए होता है, जैसे कि एग्जाम्पल, आपको पैसा चाहिए, या आपको एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, या आपको एक बहुत अच्छा करियर चाहिए, आपको बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप करना है, बट बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। जब आप वो काम करते हैं, वो रिलेशनशिप वर्क नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आपको तो चाहिए था कॉन्शियसली, बट वो वर्कआउट क्यों नहीं हुआ? आपको मिला भी वो, बट वो वर्कआउट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस परिस्थिति के लिए या उस इंसान के लिए कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव प्रोग्राम है। नेगेटिव प्रोग्राम मीन्स नेगेटिव थॉट्स। उस इंसान के साथ आपके कुछ कार्मिक बंधन होंगे। फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक जन्म हमें नहीं मिला है, हमने ऐसे कई जन्म लिए हैं, और इन कई जन्मों में हमने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है, बहुत सारे लोगों को अच्छा किया है। और आज जो रिलेशनशिप्स आपके वर्कआउट नहीं हो रहे हैं, वो इसलिए वर्कआउट नहीं हो रहे हैं क्योंकि उस इंसान को आपसे कुछ चाहिए है, आपको उस इंसान से कुछ चाहिए है जो पास्ट लाइफ में आपने वो नहीं दिया, वो इस लाइफ टाइम में फिर आपको मिले हैं, और इस लाइफ टाइम में आपको वो आपको देना है। अब ये प्रोग्राम आपके सबकॉन्शियस माइंड में था। ये सारी मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस, या कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड क्या है? जो अनकॉन्शियस है। आपको याद ही नहीं है पिछले जन्म में आपने क्या किया था, आपको याद ही नहीं है जब आप 5 साल के थे तो आपका किस प्रकार का थॉट प्रोसेस बना था रिलेशनशिप के बारे में। आपको ये याद ही नहीं है कि जब आप 3 साल के थे तो आपके घर में क्या प्रॉब्लम्स थी, और उसके वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड पे क्या नेगेटिव प्रोग्राम हुआ था, जिसके वजह से आज आपकी ज़िंदगी में आपको ये फाइनेंशियल रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रहा है। ये आपको याद नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये अनकॉन्शियस है। तो अब जब आपकी विश फुलफिल करनी है, अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, अगर आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत अच्छा करियर बनाना है, एक अच्छा हेल्थ चाहिए, सो फ्रेंड्स, आपको इस सब कॉन्शियस नेगेटिव प्रोग्राम में से बाहर आना है। ये सब कॉन्शियस नेगेटिव प्रोग्राम क्या है? रेजिस्टेंस। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, आप बोलते हो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस इंसान ने ऐसा ही बिहेव करना चाहिए था, ये इंसान मुझे हर्ट कर रहा है, ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है, ये प्रोजेक्ट मेरा फेल हो गया, ये सिचुएशन मेरे लाइफ में बार बार क्यों आ रही है? फ्रेंड्स, क्योंकि आप सीख नहीं रहे हैं। यू आर नॉट लर्निंग द लेसन्स। आप उस परिस्थिति से आपको क्या सीखना है, आप सीख नहीं रहे हैं। उस इंसान ने आपको हर्ट किया, पिछले जन्म में आपने उसको माफ़ नहीं किया था, इसीलिए वो इस जन्म में फिर से आपको हर्ट करने के लिए आया है, ताकि आप वो लेसन सीखो फॉरगिवनेस का। पिछले जन्म में आपने किसी का नुकसान किया था, आज वही इंसान आके आपके बिजनेस में आपको नुकसान देके जा रहा है। ये आपके ही कर्म थे दोस्तों, जो आपको इस जन्म में मिल रहे हैं। अब आपको क्या करना है? जब सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, आपके बारे में नेगेटिव बात कर रहा है, आपको बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होने दे रहा है, यू जस्ट नीड टू फॉरगिव हिम। अगर आप उसको रेजिस्ट करते रहेंगे, नहीं ये इंसान ऐसा है, अगर आप उसको गालियाँ देंगे, अगर आप उसके अगेंस्ट ये बर्ताव रखेंगे कि मैं भी इसके लिए रिवेंज लूँगा, तो फिर से आप एक कार्मिक बंधन में बंध जाएंगे, और फिर से नेक्स्ट लाइफ टाइम में वो आपके साथ फिर कुछ गलत करेगा, क्योंकि आपने पहले जन्म में उसे माफ़ नहीं किया। इस जन्म में आपको वो लेसन आपने लर्न नहीं किया, आपने उसको माफ़ करके उसको लेट गो नहीं किया। जो भी उसने किया, आपने उस फेलियर के लेसन से लर्न नहीं किया, और आपने रिवेंज लिया।
तो अगले जन्म में फिर से वही लेसन लेने के लिए आप इस धरती पे आते हैं। मानो या ना मानो, अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है आप पास्ट लाइफ में जाके देख सकते हैं। इस इंसान ने आपको क्या तकलीफ दी थी, ये ऐसी सिचुएशन बार बार क्यों आ रही है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। फ्रेंड्स, वॉट एवर यू गिव इट कम बैक्स टू यू, न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो भी आप बोते हो वही आपको मिलेगा दोस्तों, ये आप सभी लोगों को पता है। इसीलिए आज सब बड़े बड़े गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर्स ये बोलते हैं कि आप अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, माफ़ करो। क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करोगे, जब तक उस सिचुएशन से आप लेसन लर्न नहीं करेंगे, कुछ तो लेसन होता है। वो सिचुएशन आपके लाइफ में क्यों आई है, क्योंकि आपको कुछ सीखना है उस परिस्थिति से। वो लेसन अगर आपने लर्न कर लिया तो वो परिस्थिति आपको फिर से नहीं आएगी। आपको कुछ नॉलेज देने के लिए आ रही है, आपके सोल को अपग्रेड करने के लिए आ रही है, आपके इनबॉर्न पोटेंशियल को, आपके अंदर जो एक अनलिमिटेड पावर है, एक डिवाइन पावर है, उसको बाहर निकालने के लिए आई है। आपकी सोल की ग्रोथ के लिए आई है, आपको एक अपग्रेड करने के लिए आई है कि आप अभी सीखो, उठो, जागो और ये लेसन लर्न करो। अब इसको माफ़ करो, नहीं तो हर एक जन्म में फिर ये इंसान आपको मिलेगा, फिर ये आपको तकलीफ देगा। अगर आपने इस फेलियर से नहीं सीखा, इस रिलेशनशिप के फेलियर से नहीं सीखा, अगर आपने पहले रिलेशनशिप में नहीं सीखा, वही गलतियाँ आप सेकंड रिलेशनशिप में कर रहे हैं, वही होगा दोस्तों आपके साथ। जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं, राइट, आप एग्ज़ाम देते हैं, जब तक आप वो पेपर में सारे राइट आंसर नहीं डालते तब तक आपको टीचर क्लियर नहीं करती है, राइट। वैसे ही आपकी ये लाइफ है फ्रेंड्स, ये लाइफ आपकी एक एग्ज़ाम है। जब तक आप वो लेसन में पास नहीं होते, जब तक आप उस सिचुएशन को रेजिस्ट करते रहोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, मेरे माँ बाप ऐसे क्यों है, मेरा करियर ऐसा क्यों है, मेरे को ये हेल्थ प्रॉब्लम क्यों है, मेरे दोस्त ऐसे क्यों है, या मेरी परिस्थिति हमेशा ऐसी ही क्यों रहती है। फ्रेंड्स, ये आपके पिछले जन्म के कुछ ना कुछ कर्म हैं जो आपने किए थे और उसमें से आपको अभी लेसन लर्न करना है। इसमें से मैं कैसे बाहर आऊँ, हाउ आई कैन कम आउट ऑफ इट, ये आपको सोचना है। मुझे इसको माफ़ करना है, मुझे इस इंसान को जाने देना है, मुझे ये फेलियर आया रिलेशनशिप में, मेरे बिजनेस में, मुझे देखना है पास्ट में मैंने क्या क्या गलतियाँ की, अब मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा। तो आपने वो लेसन लर्न कर लिया। जैसे ही आप ये लेसन लर्न कर लेते हैं, आपके लाइफ के टेस्ट में आप पास हो जाते हैं, यूनिवर्स आपको सक्सेस देता है। यूनिवर्स आपके सामने वो बिजनेस लाके खड़ा करता है, यूनिवर्स आपके सामने वो सारे लोगों को लाके खड़ा करता है, यूनिवर्स आपके सामने वो रिलेशनशिप्स आके खड़ा करता है जो आपको आपके डेस्टिनी तक ले जाए, जो आपको प्यार दे, जो आपको सक्सेस दे, जो आपको पैसा दे। वो एनर्जी, वो सिचुएशंस यूनिवर्स आपको देता है, क्योंकि अब आपके कार्मिक बंधन खत्म हो गए हैं, आप अपने टेस्ट में पास हो गए हैं और टीचर ने आपको पास कर दिया है। सो फ्रेंड्स, कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान, किसी को भी रेजिस्ट मत करिए। जस्ट आस्क योर सेल्फ व्हाट आई नीड टू लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन, हाउ आई कैन अपग्रेड माई स्किल्स, माई कैपेबिलिटीज, माई सोल पावर, माई ओन माइंड्स पावर एंड माई बॉडी पावर, हाउ आई कैन अपग्रेड माई सेल्फ। स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स को देखिए, गुरु से आप सलाह मशवरा करिए, जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, काउंसलर के पास जाइए, सीखिए मैं इस परिस्थिति में खुद को किस प्रकार से खुश रख सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग। फ्रेंड्स, आप रेजिस्ट करोगे तो वो इंसान बदलने वाला नहीं है, वो परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। वो परिस्थिति सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके लेसन लर्न करने से बदलने वाली है। दैट्स वॉट यू आर हियर फॉर। उसको करते रहिए, लर्न करिए, अपने आप को मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाइए, पास्ट को पूरी तरह डिलीट करिए, लेसन लर्न करिए और देखिए आपके फ्यूचर में आपको क्या होता है। परिस्थिति जो भी हो, डोंट लेट द सिचुएशन और द पर्सन कंट्रोल यू, जस्ट लर्न फ्रॉम इट, सी व्हाट इज गुड इन दैट पर्सन। देखिए वो इंसान अगर आपको इरिटेट कर रहा है, हर्ट कर रहा है, धोखा कर रहा है, he has something, he has the power to hurt you, you have given him the power. Just check, just learn from that person, learn the good things from that person and just let it go, and then friends you will become a winner. जब आप सीखोगे, जब आप ब्लेम नहीं करोगे, जब आप लाइफ के टेस्ट में पास हो जाओगे,
वो सारे आंसर्स आप राइट दोगे, यू विल become most happiest person in this world. You will have no resentment, you will have no guilt, you will have no hurt, you will have no negative emotions, no negative thoughts, but only and only you will take with you great lessons through which you can learn and you can inspire others who are going through the same phase of their life. So friends, learn from your past, learn from all those people and inspire others. Be a leader. A leader is not someone who is having a good business. A leader is someone who can also inspire others through his learnings. Thank you so much. Subscribe to my channel and do spread this message and stop resisting the situations which you don't like and people which you don't like. Thank you so much.